हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब कि मोशन यानी कि गति। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? मोशन, या क्यों कह लीजिए कि हम गति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि गति में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, गति में अगर कोई वस्तु है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं उसको? मैकेनिक्स, यानी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है यानी कि गति में है, उसके बारे में पढ़ना किसके अंदर शामिल होता है स्टूडेंट्स? मैकेनिक्स के बारे में। अब मैकेनिक्स को भी हम सब ब्रांचेस में बांट सकते हैं, यानी कि इसके भी ब्रांचेस हो सकती हैं। एक तो स्टैटिक्स, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। ये मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैकेनिक्स की ब्रांचेस क्या क्या है? स्टैटिक्स है, फिर काइनेमेटिक्स है और डायनामिक्स है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले की स्टैटिक्स क्या होती है? तो आप देखिए, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वस्तु रेस्ट पे है, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना। तो वो जिस ब्रांच के अंदर शामिल होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जैसे कि मैंने वहां बताया था कि मोशन मतलब कि गति। तो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, यानी कि कोई वस्तु जो कि गति में है उसके बारे में पढ़ना किसमें शामिल होता है? काइनेमेटिक्स में आता है, ठीक है। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो किसके अंदर शामिल हो जाता है? किसके अंदर? काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना है? विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ मोशन। यहाँ हमें मोशन किस कारण से हो रही है इसके बारे में कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि जो मोशन है वो कैसे हो रही है, यानी कि कैसी मोशन है, ना कि ये मोशन किस कारण से हो रही है। मतलब कि हाउ, यहां देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मोशन हैपन्स, कि गति कैसे हो रही है, एंड नोट, और हमें यहां नहीं पढ़ना व्हाई इट हैपन्स, कि क्यों हो रही है। काइनेमेटिक्स में हम गति के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसके जो मोशन के कोज हैं, कारण हैं कि मोशन क्यों हो रही है, उसके बारे में हमें यहाँ नहीं बताना होता। हम मोशन को डिस्क्राइब जरूर करते हैं कि भाई, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको कि जैसे स्टूडेंट्स, ये कोई पर्सन है और कुछ हाइट पे है, ठीक है, कुछ हाइट पे है और ये किसी बॉल को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं कि भाई कुछ टाइम बाद बताओ, जैसे कि 2 सेकंड बाद बॉल ने क्या वेलोसिटी, मतलब वेग पा ली होगी, कि जैसे गिरना स्टार्ट होगी, जब छोड़ता है तो वेलोसिटी 0 होती है, वेग 0 होता है, लेकिन फिर क्या है, उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमसे पूछ ले कि बताइए 2 सेकंड बाद उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। या फिर हमसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद बॉल जो है कितनी नीचे जा चुकी होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर लिया होगा। या फिर उसमें हमसे पूछ ले एक्सेलरेशन, कि जब वो गिर रही है तो एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, कि हर 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज होता है इस बॉल का, वो कितना हो रहा है। या फिर हमसे टाइम, कि हमसे कह दे कि बताओ फिर ये बॉल जो है वो जमीन पे कितने टाइम बाद गिर जाएगी। मतलब इन सभी फैक्टर्स के बारे में हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसमें काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये बॉल क्यों गिर रही है या कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इसके बारे में हमसे नहीं पूछा जाता। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। इसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना,
तो उसके बारे में जो पढ़ाई है वो किस में आती है, काइनेमेटिक्स में आती है, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हमें मोशन के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन मोशन किस कारण से है, यानी कि वहां कौन सा फोर्स काम कर रहा है, उसके बारे में हमें इसके अंदर नहीं पढ़ना होता, ठीक है स्टूडेंट्स। कि मोशन का कारण क्या है वो हमें नहीं पढ़ना होता, यानी कि यहाँ पे फोर्स कितना है, कौन सा है, कहां से लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो सारा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया हाउ मोशन हैपन्स, कि जो गति है वो कैसे हो रही है, तेज हो रही है, धीमी हो रही है, कैसा पाथ फॉलो कर रही है, वो सारी चीजें तो हम पूछ सकते हैं। कितने टाइम बाद बॉडी कहाँ चली जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी, ये सारा तो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या नहीं है इसमें, हमें फोर्स कौन सा लग रहा है इसके बारे में नहीं बताना है। तो हाउ मोशन हैपन्स, की गति कैसे हो रही है, एंड नोट व्हाई इट हैपन्स, और हम इसके अंदर क्या नहीं पढ़ना है कि व्हाई मतलब क्यों, किस कारण से ये गति आ रही है, वो हमें नहीं पढ़ना है काइनेमेटिक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जांपल के लिए जो मैंने आपको बताया, ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, एक बॉल को हमने कुछ हाइट से गिराया है, एंड वी डिस्कस अबाउट, और हम इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं कि बताओ भाई इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कोई भी टाइम आपको दे दे कि 2 सेकंड बताओ इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी 2 सेकंड बाद, या हमसे पूछ ले कि बताओ भाई टाइम आपको देके बताओ 3 सेकंड बाद वो कितना नीचे चली जाएगी, कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। या अगर हमसे पूछ ले कि एक्सेलरेशन, कि जब वो गिर रही है एक्सेलरेशन कितना होगा, मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, कि 1 सेकंड में आप देख सकते हो ना वेलोसिटी तो लगातार बढ़ती जाएगी ग्रेविटी के कारण, अर्थ के अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछ सकते हैं आपसे, या टाइम, कि यूं पूछ ले कि बताइए यहाँ जमीन पे कितने टाइम बाद गिरेगी। तो यहाँ आपसे आप क्या क्या पूछ सकते हो कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, ये जो पैरामीटर्स हैं इनके बारे में तो हम पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन फोर्स कौन सा काम कर रहा है उसके बारे में काइनेमेटिक्स में नहीं हम पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसका जो और भी एग्जांपल हमारे पास, कि मान लिया जाए एक बॉडी को हमने ऐसे कुछ एंगल से फेंक दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने एक बॉडी को ऐसे एंगल से जमीन के साथ एंगल बना के फेंक दिया है, या किसी स्टोन को, ठीक है, किसी पत्थर को ऐसे एंगल से फेंका है, ठीक है, तो ये कितने टाइम बाद जमीन पे गिरेगा, कैसा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, इन सब के बारे में तो हम बता सकते हैं काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन, एक बॉडी को हमने फेंका है एट सम एंगल, कुछ एंगल बना के, ठीक है, एंड वी डिस्कस अबाउट, और यहाँ पे हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इट्स पाथ फॉलोड, कि इसने कैसा पाथ फॉलो किया है, ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, हमसे पूछ ले कि 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्योंकि जब हमने फेंका था तब ज्यादा वेलोसिटी है, थोड़े टाइम बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो हमसे पूछ ले कि बताओ बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर टाइम टेकन टू फॉल ऑन अर्थ, कि जमीन पे गिरने में वो कितना टाइम लेगा। ये सारे किसमें आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे काइनेमेटिक्स में आते हैं। लेकिन डायनेमिक्स स्टूडेंट्स पढ़ना तो इसमें भी हमें मोशन के बारे में ही है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी हम स्टडी इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें जो फोर्स काम करता है या फोर्स के इफेक्ट्स जो हैं उसको भी हम क्या करते हैं, उसको हम शामिल करते हैं इसके अंदर। तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसकी गति के बारे में पढ़ना, लेकिन कब, वेयर वी स्टडी फोर्सेस, जहां हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वहां जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द मोशन, और जो फोर्स वहां पे काम कर रहा है, जो बल काम कर रहा है वहां पे, उसका मोशन पे, गति पे प्रभाव, इफेक्ट कितना पड़ रहा है, वो भी अगर उसके अंदर शामिल करते हैं हम, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं डायनेमिक्स, यानी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु
की गति के बारे में पढ़ना, जिसके अंदर हम किसको भी साथ लेते हैं कि वहां कौन सा बल काम कर रहा है और उस बल के, उस मोशन के, और उस फोर्स के, बल के वहां पे मोशन के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना क्या होता है स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा मैकेनिक्स की ब्रांच, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स।